Hello students, so today we will start the new chapter. The name of the chapter is Yoga, a Key to Good Health. Let's start the chapter. Chapter 7, Yoga, Key to Good Health. About the chapter. In this chapter, the author has explained the importance of yoga in human life. He has explained how yoga is very important for a healthy body. How can we improve our lifestyle and daily routine through yoga? How can we remain completely healthy and be prepared for all the upcoming challenges? We can do different types of yogic activities. We can increase our self-confidence by taking the meditation. तो इस चैप्टर में ऑथर ने एक्सप्लेन करा है कि योगा हमारे लिए कितना ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ में. उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे योगा बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी बॉडी के लिए, कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेली रूटीन को इम्प्रूव कर सकते हैं योगा की हेल्प से, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं और प्रिपेयर रह सकते हैं सारे अपकमिंग चैलेंजेस के लिए. अलग अलग योगिक एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को योगा की हेल्प से भी हम बढ़ा सकते हैं. यू शुड प्रैक्टिस योगा, निखिल सेड अंकल राहुल as he positioned himself on his yoga mat to get rid of stress and gain some extra energy. तो उसने बोला, अंकल राहुल ने निखिल से बोला कि तुम्हें योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए. अब उन्होंने अपना योगा मैट बिछा रहे थे वो और अपने पोजीशन में स्टार्ट में योगा करना स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि वो स्ट्रेस से और एक्स्ट्रा एनर्जी से रिलीज करना चाहते थे. Why me? I'm neither old nor unhealthy and I think this is not the time, neither the age to strive to become a yogi. उसने कहा मैं क्यों करूँगा योगा, मैं तो ओल्ड नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है और ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मेरी कोई ऐसी एज है कि मैं योगा करूँ, ना मेरा योगी बनने का टाइम है. आई एम श्योर दैट नेक्स्ट यू विल आस्क मी टू लिव इन दी साइलेंट वुड्स. मुझे लगता है कि अगली अगली बार में तो आप मुझसे ये बोलेंगे कि जाके मैं जंगल में रहूँ. सॉरी, आई एम नॉट गेम फॉर योर टैक्टिक्स अंकल राहुल, कि मेरे को ये सब नहीं अच्छा लगता. विद दिस निखिल pushed his earphones back to where they belonged and shook his head to the groovy music as he twirled, hopped and made his way to his room. इसके उनकी बात बोलने के बाद फिर वो अपने ईयरफोन्स को वापस अपने कान पे लगाता है, सॉन्ग्स को सुनता हुआ आगे चला जाता है अपना सिर हिलाता हुआ. अंकल राहुल स्माइल पेशेंटली. अब अंकल राहुल स्माइल करते हैं as he realized that this was not the right moment to talk to निखिल. उन्होंने कहा कि ये शायद सही टाइम नहीं है निखिल से बात करने. He sat on his yoga mat and closed his eyes. वो अपने योगा मैट पर अच्छे से उन्होंने बैठे और आइज बंद करी. He began with slow inhalation. धीरे धीरे उन्होंने इनहेल किया, then exhale किया. Every inhalation energizes the body and every exhalation relaxes the body. Inhale किया तो उन्हें एनर्जी मिली, exhale करने से उनको बॉडी रिलैक्स हुई. For him, conscious practice of deep and slow inhalation and exhalation is the perfect way to begin the day. उनके लिए जो ये हम ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे सांस लेना फिर एक्सेल करना, तो इस डीप गहरी सांसें लेने से एक बहुत ही परफेक्ट डे है अपने दिन को शुरू करने का. एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैड टू पुट इन आवर्स ऑफ हार्डवर्क इन ऑफिस एंड हेल्दी बॉडी एंड माइंड वेयर इंट्रेंसिंग टू फोकस ऑन प्रोफेशनल डिमांड्स. तो एज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाते उन्हें हार्डवर्क करना था, ऑफिस में करना पड़ता है, एंड हेल्दी बॉडी और माइंड वर इंट्रेंसिंग टू फोकस ऑन प्रोफेशनल डिमांड्स. क्योंकि अगर हमें काम करना है किसी भी जॉब में है प्रोफेशन में, तो हमें एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी चाहिए. नेक्स्ट ही बिगिन विद नेक रोटेशन. उसने स्टार्ट करी फर्स्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड देन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस सिंपल एक्सरसाइज हेल्प्ड हिम ईज हिज टेंस मसल्स को ठीक करने के लिए. फर्दर ही वेंट ऑन रोटेट हिज फिस्ट को उसने रोटेट किया, अपने फीट को, नीज को. आफ्टर दीज शॉर्ट वार्म अप के बाद he was all set to do the सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया और the sun salutation. सूर्य नमस्कार is made up of 12 poses that are repeated twice, once for the left and then for the right side of the body. सूर्य नमस्कार में टोटल 12 पोज होते हैं. राइट तो एक बार राइट से स्टार्ट करते हैं, एक बार लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. इट इज लाइक अ कंप्लीट एक्सरसाइज रिजाइम होता है एज इट हेल्प्स द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल ऑर्गन्स टू स्टे हेल्दी. द 12 possess consist of the contracting and stretching of body muscles, forward bends, backward bends, holding of postures and total balancing of the body. तो ये जो पूरे 12 पोजेस होते हैं सूर्य नमस्कार के, इसमें होता है कि अपनी बॉडी भी स्ट्रेच होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, आगे बेंड होना होता है, फिर बैकवर्ड बेंड होना होता है, फिर पोस्चर्स को होल्ड करके बैलेंस करना होता है बॉडी. ऑन संडे मॉर्निंग अंकल राहुल मेट निखिल हु वाज प्रिपेयरिंग द क्रिकेट पिच ऑन द कम्युनिटी ग्राउंड. अब संडे मॉर्निंग में अंकल राहुल निखिल से मिले
जो क्रिकेट पिच को प्रिपेयर कर रहे थे कम्युनिटी ग्राउंड पर। हिज फ्रेंड्स अराइव्ड एंड soon Somu was busy rubbing the cork ball and jeering at the batsman called Amu, who was squatting, twisting, and flexing his gloved palms to play the first shot. अब संडे मॉर्निंग में जब अंकल राहुल जो थे वो निखिल से मिले, जो क्रिकेट पिच अपनी तैयार कर रहा था कम्युनिटी ग्राउंड पर, तो उसके फ्रेंड्स वहां पर पहुंचे और सोमू जो था वो कॉक बॉल को रब कर रहा था। जेरिंग द वाज द बैट्समैन कॉल्ड आमू, जो मतलब वो ही वाज द बैट्समैन जो बॉल को मतलब बैट को अपना ट्विस्ट कर रहा था, अपने ग्लव्स को ठीक कर रहा था कि फर्स्ट शॉट खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा था। निखिल वॉज एट द बाउंड्री, निखिल बाउंड्री पे था, इंटेंटली वेटिंग टू हेल्प सोमू को हेल्प करना ताकि गेट हिज फर्स्ट विकेट विद द फर्स्ट बॉल पर ही उसको विकेट मिल जाए। सोमू अ मीडियम पेस्ड बॉलर था, स्प्रिंटेड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस लेफ्ट, मतलब उसने शॉर्ट डिस्टेंस बॉल देना प्रेफर किया, बट बाउल्ड अ स्लो पेस, धीरे मारी बॉल उसने, yet determined throw that met the bet with the third. Amu lifted the ball towards the boundary where Nikhil joined his hands hurriedly above his form and jumped to get him. तो अमू ने जो बॉल बाउंड्री के टुवर्ड्स उसने मारी उसको, तो निखिल ने अपने हाथ ज्वाइन करे ताकि उस बॉल को जल्दी से भागा पकड़ सके। बॉल हिट हिम हार्ड एंड ही विंस्ड एंड ड्रॉप द कैच। अब बॉल लगी उसके हाथ पर, उसके हाथ से कैच छूट गया। Next, he went on his knees and Uncle Rahul rushed to see what had happened. तो वो knees पर बैठ गया, तो अंकल राहुल भागे देखने के लिए कि क्या हुआ। Nikhil had badly bruised his palms. उसके हाथ में चोट लगी। Somu shouted, "Pack up," as they couldn't enjoy without a fielder, क्योंकि फील्डर के बिना वो enjoy नहीं कर पाएंगे। Uncle Rahul walked up to boundary and threw the ball Somu के पास उन्होंने फेंकी। Come on, catch, let's get started. उन्होंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते। Despite the pain, Nikhil couldn't help exclaiming 3 cheers for uncle, but friends, go slow, he was not played for years. अब उसके हाथ में पेन था तो वो क्लैप नहीं कर सकता था, उनको चीयर्स नहीं कर सकता था, तो लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा स्लो खेलना क्योंकि वो बहुत सालों से खेले नहीं है। Amu took a step backward at Somu, bowled again, दोबारा से उसने बॉलिंग करी। Amu hit it again, उसने फिर से बॉल मारी। अंकल राहुल गेज फॉलोड द बॉल एज इट वेंट अप इन द एयर, तो उन्होंने देखा कि बॉल एग्जैक्टली हवा में जा रही है तो कहाँ जा रही है। He positioned himself at the boundary. तो बाउंड्री पे पोजीशन ली उन्होंने, lowered his cupped hands to catch it effortlessly and got Amu out. और उन्होंने बॉल कैच किया और अमू को आउट किया। निखिल ran towards him and hugged him. निखिल उनके पास गया, उनको गले लगाया। It was after all difficult catch था। Uncle was just a millimeter away from boundary से। Everybody clapped but the sudden rains spoiled the fun. एकदम से बारिश शुरू हो गई तो उनके सारा मजे खत्म हो गया। All of them ran towards the house. सब घर की तरफ भागे। Amu was the first one to ask Uncle Rahul से उन्होंने पूछा, "You look so fit and you are miraculously focused. What is it that helps you to concentrate, measure position and still be so cool and composed? You have the attitude of a winner." उन्होंने बोला कि ऐसा क्या है जो आप इतने फिट दिखाई देते हैं, आप इतना फोकस है, आपको पोजीशन का अंदाजा हो गया कि कहाँ पर आपको खड़े होकर बॉल को कैच करना है, आपने कैसे पोजीशन को मेजर किया, तो ये सारी चीजें इतनी कैसे आप कर लेते हो। Uncle Rahul smiled and said, "It's yoga. As a young student, I revised my yoga lessons and excelled in studies and games because everything we do as children calls for energy, focus, and a stress-free mind. So these three are the gifts that we get when we revise our yoga lessons." तो Uncle Rahul ने स्माइल किया और उन्होंने बोला कि योगा है। जब मैं एक एज अ यंग स्टूडेंट मैंने अपने योगा लेसन्स को बार बार पढ़ा, अपनी स्टडीज़ भी करी, उन्होंने उस और योगा को मैंने अपने गेम्स, अपनी स्टडीज़ में भी इंक्लूड किया, क्योंकि एवरीथिंग हम कुछ भी करते हैं एज अ चिल्ड्रन, उसको एनर्जी चाहिए, फोकस चाहिए, स्ट्रेस फ्री माइंड चाहिए हमें कुछ भी काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। तो ये जो 3 हमारे गिफ्ट्स हैं, तो उसके लिए हमें योगा लेसन्स की ज़रूरत है। सोमू आज स्लोली, सोमू ने धीरे से पूछा, "व्हाट रिवीजन आर यू टॉकिंग अबाउट?" आप कौन से रिवीजन की बात कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट यू रिवाइज योर योगा लेसन्स? क्या मतलब है इसका? वेल, वी नो योगा फ्रॉम टाइम वी हैव अ बोर्न क्वाइट नेचुरली, जस्ट लाइक द एनिमल्स एंड बर्ड्स। योगा के बारे में भी हमें पता ही है। यू सी, मदर नेचर हैज इक्विप्ड अस विद योगा फॉर अ हेल्दी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। कि मदर नेचर ने हमारे लिए योगा क्यों बनाया है, एक्सरसाइज क्यों बोला जाता है, ताकि हम अपने नेचर से कनेक्ट हो सके, अपनी बॉडी माइंड को रिलैक्स करा सके, फोकस कर सके। रेन हैज स्टॉप, बारिश रुक गई।
आई नीड टू गो, कंक्लूडेड अंकल राहुल इन एन अब्रप्ट वे। उन्होंने बोला कि अब मेरे को जाना है। स्टॉप स्टॉप शाउटेड द बॉयज। उन्होंने कहा रुक जाइए। Somu pestered Uncle Rahul and said, please explain, you can't leave us without proving this mysterious claim about yoga. ये mysterious claim को आप बताए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप हमें बताइए। Uncle Rahul knew that he had nailed the dart and started, have you seen a small baby and observed its possess? उन्होंने कहा ठीक है, अब मैंने बात बताई दी है तो वो बतानी ही पड़ेगी मुझे। उसने कहा कि कभी तुमने छोटे से बच्चे को देखा और ऑब्जर्व किया उसके पोजेस को? यस यस, 3 boys shouted, वो चिल्लाए। Nikhil told Uncle Rahul, I play with my little sister Adya daily since the time she was born. कि मैं अपनी छोटी सी बहन आद्या के साथ खेलता हूँ जब से वो पैदा हुई है। Uncle Rahul smiled and said, it's easier for me to explain now. अब मैं explain कर सकता हूँ। Have you noticed that infants learn to turn on their sides and also hold their neck with practice? अब जो छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे पैर मारता है, वो एक्सरसाइज होता है साइकिलिंग वाली। टर्न होना सीखता है, अपने आप पलटी खाना सीखता है, उल्टा होना सीखता है, अपने नेक को कैसे, पहले तो उसकी गर्दन हिलती रहती है 3 महीने तक, उसके बाद फिर अपने नेक को होल्ड करना सीखता है। दे आर फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। दे ओपन एंड क्लोज देयर फिस्ट, को अपना बंद खोल करते रहते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज, मुट्ठी को बंद करना खोलना। दे डू साइकिलिंग विद देयर लोअर लिम्स, पैर चलाते रहते हैं, साइकिलिंग करते हैं। नेक्स्ट दे लर्न टू टर्न एंड लाई ऑन देयर स्टमक, फिर अपने पेट के बल उल्टा लेट जाते हैं। रेस्ट देयर पाम्स एंड द बेड एंड रेज देयर बॉडी लाइक अ लिटिल कोबरा की तरह अपनी बॉडी को रेस करते हैं। दे होल्ड द पोजिशन फॉर अ वाइल, उसी पोजिशन में भी रहते हैं बहुत देर तक। लेक दिस दे स्ट्रेंथन देयर मसल्स एंड स्लोली लर्न टू सिट, धीरे धीरे फिर वो बैठना सीखते हैं। यूज हैंड्स टू होल्ड, फिर हैंड से पकड़ना सीखते हैं। गेट डाउन फ्रॉम द बेड, से उतरना सीखते हैं। देन स्टैंड विद सपोर्ट, फिर सपोर्ट लेके खड़े होना सीखते हैं। एंड स्लोली दे बिकम इंडिपेंडेंट। तो लिटिल वंस ऑल्सो नो rest by lying down on their stomachs with their heads and one side in the crocodile pose. उस छोटे से बच्चों को भी पता होता है कैसे नीचे लाई डाउन करना है, अपने स्टमक के बल कैसे आपको बैठना है, कैसे अपने हेड को एक साइड करना है, कभी इस साइड करना है। तो बेबीज कैन होल्ड देयर फीट एंड ब्रिंग देम टू द हेड क्वाइट एफर्टलेसली इन पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में आपको दोनों पैरों को सिर से जोड़ना होता है, छोटा बच्चा उसको बहुत आराम से कर लेता है। तो लाइक दिस दे गेट रिड ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उस एक्सरसाइज वो जो बच्चा करता है उसकी हेल्प करती है। विच लेड टू एक्यूट स्टमक पेन, स्टमक पेन से रिलैक्स हो जाता है वो। सच योगा पोस्टर्स आर माई लेसन्स दैट आर रिवाइज विदाउट फेल। Nikhil was dumbfounded and so were his friends. So they had seen it all but never connected those antics to yoga poses. अब निखिल ने कुछ नहीं बोल सकता था, वो भी dumbfound था और जैसे उसके फ्रेंड्स भी, सबने ये सब देखा था बट नेवर कनेक्ट नहीं करा उसको योगा से। Somu looked at Uncle Rahul and said, please tell us about the animals and birds. उन्होंने कहा कि हमें एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बताएं। तो अंकल राहुल शोड द वेरियस पोजेस दैट रिमाइंडेड द बॉयज ऑफ द कैट स्ट्रेच। तो अंकल राहुल ने बहुत से पोजेस दिखाए, तो बॉयज को रिमाइंड कराया कैसे कैट स्ट्रेच करती है, काउ का पोज, बर्ड पोज, डॉग पोज एंड सो उन्होंने चीजें बताई। देन ही लुक्ड एट द बॉयज एंड सेड, योगा गिव्स अस फोकस, कंसंट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो उन्होंने बोला कि बॉयज को देखा और बोला कि योगा से हमें क्या मिलता है, फोकस, कंसंट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ। Amu interrupted Rahul and asked, what are yoga postures? How do they benefit? उसने कहा योगा पोस्टर्स क्या होते हैं, हमें उनसे कैसे बेनिफिट मिलेगा? तो अंकल राहुल एक्सप्लेन, उन्होंने कहा योगा कंप्राइजेस सर्टेन पोज, योगा में बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं। अ योगा पोस्चर इज द कंफर्टेबल पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी इन अ पर्टिकुलर पोजिशन एंड होल्डिंग इट देयर। उसने कहा योगा पोस्चर जो है बहुत ही कंफर्टेबल पोजिशनिंग होती है बॉडी की एक पर्टिकुलर पोजिशन में, एंड उसको वहाँ होल्ड करना। कि कोई भी एक पोजीशन में हमने, जैसे कोई स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो थोड़ी देर तक उस चीज़ को रोकना। अगर हम सांस ले रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी देर तक हम सांस को होल्ड करते हैं, फिर उसको एक्सेल करते हैं। तो दिस कम्स विद रेगुलर प्रैक्टिस, से धीरे धीरे हम कर पाते हैं। इन केस ऑफ एनी पेन और डिस्कम्फर्ट वन शुड नॉट ट्राई फर्दर, कि अगर आपको किसी पोज करने से कोई प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। योगा इंस्ट्रक्टर नोज द बेस्ट विद एक्सपीरियंस एंड गाइड्स एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप। योगा इंस्ट्रक्टर को पता है, एक्सपीरियंस से सब चीज़ें सीखी जाती हैं, और वो सबको गाइड भी करता है कि कैसे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको योगा करनी चाहिए। सम मोर बेनिफिट्स ऑफ योगा पोस्चर्स के कुछ बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला आता है इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। योगा से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो पाती है।
ऑल योगा पोस्टर्स कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, फ्लेक्सिबल होती है। एज अ रिजल्ट स्टिफनेस, एक्स एंड पेन्स भी कम हो जाते हैं। बिल्ड मसल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग मसल्स गिव अ गुड अपीयरेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्थराइटिस एंड बैक पेन से आप प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक हो जाती है योगा से। परफेक्ट बॉडी पोस्टर्स बनता है। योगा पोस्टर्स रिक्वायर सिटिंग कंफर्टेबली येट अपराइट। रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स टू से गुड बाय टू हंचबैक। सो अगर हम रेगुलर योगा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत खत्म हो जाती है। परफेक्ट बॉडी बैलेंस होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मसल्स विच फर्दर हेल्प्स इन द परफेक्ट बॉडी बैलेंस। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जो हमारी बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। बॉडी बैलेंस इज आइडियल फॉर एवरीबडी, सबके लिए जरूरी है, स्पेशली प्लेयर्स who leave to hold balls and at all times fall and at all times fall and then quickly regain balance. Bring more oxygen to all cells, सारी बॉडी के ऑक्सीजन सेल्स को ऑक्सीजन पहुंच सके, thereby strengthening all body organs and helping in weight loss में हेल्प करता है। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स सच एज कपालभाति, अनुलोम विलोम नॉट ओनली एनर्जाइज। तो ये जो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, कपालभाति होती है, अनुलोम विलोम करते हैं, तो इससे हमें एनर्जी ही नहीं मिलती बट डिस्ट्रेस द माइंड एंड प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन टू बॉडी। इससे हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। अनुलोम विलोम ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग एलर्जीज दैट लेड टू ब्रीदिंग ट्रबल, जैसे अस्थमा, ग्रेट ऑफ गुड फॉर आई साइट के लिए अच्छा होता है। बूस्ट इम्यूनिटी एंड लोअर द रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज एंड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो आजकल बहुत ही कम एज में लोगों को हो रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा बच सकते हो योगा से। योगा हेल्प्स इन लोअरिंग द स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको खत्म करते हैं। कॉर्टिसोल गिव्स अस द फूड सीकिंग बिहेवियर, द प्रॉम्प्ट्स टू ईट व्हेन हैप्पी और सैड व्हिच लीड्स टू वेट गेन और लाइफस्टाइल डिजीज। तो क्या होता है, ये जो कॉर्टिसोल होता है ये हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये हार्मोन में क्या होता है, या तो हम बहुत ज़्यादा सैड होंगे या बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उस केस में ये हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वेट गेन होगा। इससे हमारे वेट गेन होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेज आएंगी, इन्फेक्शंस होंगे, तो उस चीज़ को कंट्रोल करता है योगा। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लिम्फ ड्रेनेज। योगा हेल्प मेक्स अस कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, स्ट्रेच करना एज वी गेट इन एंड आउट ऑफ पोस्चर्स एंड ऑल्सो वाइल होल्डिंग देम। कि पोस्चर करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर रिलीज करते हैं। तो इन दिस वे द लिम्फ ड्रेनेज इंक्रीज होता है। लिम्फ इज अ फ्लूइड रिच इन इम्यून सेल्स विच हेल्प्स टू fight infection, destroys cancerous cells, and disposes of the toxic waste products of cellular functioning. हेल्प इन रिलैक्सेशन में बहुत हेल्प करता है। शवासन कॉप्स पोज होता है, इज इजी और बहुत ही रिलैक्सिंग। वंस परफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर, इट लोअर्स ब्लड प्रेशर को लो करता है। इट गिव्स रेस्ट दैट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू डीप स्लीप फॉर 1 to 2 hours. Consider it before a tournament or an exam. अपलिफ्ट मूड इफ फीलिंग सैड। आपका मूड खराब हो तो आप योगा से उस मूड भी ठीक हो जाता है। सिट इन द लोटस पोजिशन में बैठिए। इफ डिप्रेस्ड हैं देन ट्राई बैकवर्ड बेंड्स एज डायरेक्टेड बाय इंस्ट्रक्टर्स। देन लोटस पोजिशन as पद्मासन इज कंसिडर्ड by many as a classic yoga pose and often used for meditation के लिए लोटस पोज को यूज किया जाता है। इन दिस पोजिशन your legs become like the petals of flower की तरह लगेंगे and gently dropping open. Yoga must become a way of life as it balances body, mind, and spirit that is intrinsic to a happy and successful life. Nikhil hugged Uncle Rahul and his friends expressed their gratitude. Yoga is so cool, oh, as cool as Uncle Rahul. Now let's do vocabulary. Thrilled, to turn around quickly. Groovy, very interesting. Miraculously, completely unexpected. Mysterious, not controlled by another person. Antic, strange. Intrinsic, basic, integral. Gaze, to look steadily for a long time. Abrupt, sudden, and unexpected. And immunity, not to be affected by. Now, it's the testing time. Pick the correct option and mark it in OMR sheet. By doing yoga regularly, we can get rid of stress. Surya Namaskar is made up of how many poses? 12. Uncle Rahul was a yoga instructor. Who was the batsman on strike? Amo. Now let's do the fill in the blanks. It dash body, mind, and spirit. It balances body, mind, and spirit. Dash is a fluid rich in immune cells, that is lymph. One should not try further. They do cycling.
with their limbs. Everybody dashed, but the sudden rain spoiled the fun. Clapped. Now write T for the true and F for false statements. Yoga improves our mental health. True. Somu was software engineer. False. Nikhil practiced yoga daily. False. Rahul never practiced yoga. False. Flexibility provides strength to muscles. True. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it and you all should practice yoga in daily routine. We'll meet in the next video with the next chapter. Bye-bye. Take care. Thank you.